The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. नमस्ते दोस्तों, AKM डीप एनालिसिस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अजय। अभी आपने सुना और देखा जिसमें हमारे भारत देश के विरोध पक्ष के नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के समय उनके भाषण का है। वह अपने भाषण में कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी ने सारे भारतीय सरकारी संस्थानों और इंडियन स्टेट पर अपना कब्जा किया हुआ है। इसके कारण आरएसएस, भाजपा और इंडियन स्टेट के विरुद्ध युद्ध करने की बात वो कर रहे हैं। अगर ध्यान से उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ें तो लगता है कि वहां बैठे कांग्रेसियों को भारत सरकार के विरुद्ध उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। वो एक तरह का संदेश भारत के उन फॉलोअर्स के लिए है जो उनको देख रहे हैं कि जागो, उठो, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो। अब यही काम 1917 में रूस के जार डायनेस्टी के खिलाफ मार्क्सिस्ट विद्रोहियों ने किया था और सत्ता जार डायनेस्टी से छीनकर कम्युनिस्ट देश बनाया था। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत सरकार। भारत सरकार के सारे संस्थान, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सरकारों के मंत्रालयों के सारे दफ्तर, चुनाव आयोग, जिला परिषद, ग्राम पंचायत इत्यादि, और वो सभी संस्थान जो भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर और सरकारी अनुदान से चलने वाले सारे संस्थान शामिल हैं। वो स्पष्ट रूप से भारत देश के विरुद्ध जंग छेड़ने की, विद्रोह करने की बात कर रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से राष्ट्रद्रोह है। वो भारतीय संसद में विरोध पक्ष के नेता होने के नाते उनका ये बयान आपत्तिजनक और निंदनीय है और इसके लिए राहुल गांधी को तुरंत इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो भी कड़ी कानूनी कार्यवाही हो सकती है वो होनी चाहिए। हम सभी एक भारतीय नागरिक होने के नाते राहुल गांधी के ऐसे बेतुके बयान का अपने निजी स्तर पर भारी विरोध करना चाहिए। ये ऐसे नहीं चल सकता। राहुल गांधी आज 11 वर्षों के बाद भी ये सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं है कि भारत सरकार एक चुनी हुई सरकार है। भाजपा द्वारा गठित सरकार को बहुसंख्यक भारतीय मतदाता ने चुना है और ऐसा चुनाव जो पूरी पारदर्शिता के साथ किसी गड़बड़ी के बगैर हुआ है। लेकिन ऐसी सुलझी हुई बात का राहुल गांधी की समझ के साथ कोई लेना देना नहीं है। दरअसल में बात यह है कि उन्हें रोष भारत की जनता के ऊपर है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत सरकार को चुनने वाले भारत के नागरिक हैं। अब राहुल गांधी भारत के मतदाताओं को तो गाली दे नहीं सकते, इसलिए वो सरकार को गाली दे रहा है। सरकार को गाली देते देते वो देश को गाली देने लग गए हैं और देश को गाली देते देते वो देश के सामने विद्रोह का ऐलान कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से राहुल गांधी लगातार भारत के लोकतंत्र पर भीषण हमला कर रहे हैं। अब ये संविधान की रक्षा की आड़ में कर रहे हैं। ये सब हमेशा वो लाल किताब लेके घूमते हैं, हाथ में होती है, कहते हैं कि मैं
संविधान की रक्षा कर रहा हूं, वो रक्षा नहीं कर रहे हैं। ये भारत की शांति, देश की अखंडता, एकता और देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को बिगाड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपने हेतु को साधने के लिए वो लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं। फिर चाहे वो राफेल का मामला हो, पेगासस का मामला हो, हिंडनबर्ग का मामला हो या आम चुनाव 2025 में डॉक्टर्ड वीडियो क्लिप का मामला हो, उन्होंने हर वक्त झूठ बोला है, देश के मतदाताओं के साथ धोखा किया है। राफेल के बारे में राहुल ने अदालत को भी अपने झूठ में लपेटा था, जिसके लिए राहुल ने बिना शर्त माफी मांगी थी। लेकिन राहुल ने 20 वर्षों से ज्यादा का समय के बाद भी राजनीति की बड़ी कमी नजर आ रही है। वो अभी भी यही मान रहे हैं कि गांधी परिवार का भारत पर राज करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्हें कारण का पता नहीं, गलती का एहसास नहीं, क्यों जनता उन्हें वोट नहीं देती वो उनको पता नहीं। और अब इनकी कोशिश यह है कि वो अपने आप को एक मुस्लिम समाज का मसीहा स्थापित करें और उनको मुसलमानों के अधिक से अधिक वोट मिले। हालांकि इस नए दांव में उन्हें सफलता मिल रही है और उनका जो केरला से, वायनाड से जो चुनाव था उसमें वो जीते थे, उसमें मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हिंदू वोट जो है वो भाजपा की तरफ मुड़ रहा है, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग सारे लोग शामिल हैं। उधर दूसरी तरफ देश के ज्यादातर क्षेत्रीय दल जो हैं वो अपना प्रभाव खत्म होता महसूस कर रहे हैं। इन सारे क्षेत्रीय दल में इनके जो मुख्य मतदाता हैं वो लगभग मुसलमान हैं जो उनको वोट करते हैं। लेकिन इनके घटते प्रभाव के कारण अब मुसलमान भी कोई ऐसा दल ढूंढ रहे हैं जो भाजपा से लड़ सके। भारत के मुसलमान राहुल गांधी की तरफ कुछ इसी आशा में देख रहे हैं। मुसलमानों को उम्मीद है कि कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में भाजपा से लड़ सकती है। राहुल गांधी को लगता है कि अगर उन्हें सत्ता में वापसी करनी है तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट उनको मिले, जिसके लिए उन्होंने कोशिश तो शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा इसकी पहली नींव थी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुस्लिम और कुछ हद तक ईसाई समुदाय को अपने संबंध की गहराइयों को बढ़ाया था। यही काम आजादी के पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, लेकिन जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था। राहुल गांधी को क्या चाहिए ये नहीं पता। आजादी से पहले की रणनीति पर कांग्रेस आज भी कायम है। हिंदू समाज को जातियों में बांटो और मुसलमानों की जातियों को नजरअंदाज करो। मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं। हालांकि 55 साल तक बहुसंख्यक हिंदू कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया। हालांकि उन्हें अब समझ आ रहा है कि कांग्रेस ने हमेशा से उनके साथ धोखा किया है। ये बात समझने वाले हिंदुओं की संख्या भारत में अब लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस को कांग्रेस के हिंदू मत जो है वो घटते जा रहे हैं। ऐसे में ये साधारण सी बात है कि कांग्रेस मुस्लिमों के लिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करे और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ खींचे और इस तरह से हिंदू वोटों के नुकसान की भरपाई मुस्लिम वोटों से कर सके। यह स्वाभाविक लगने वाली बात है, स्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा जुड़ा हुआ है। पप्पू का नाम राहुल गांधी को देकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन निश्चल होकर राहुल गांधी ने अपना कार्य चालू रखा और उनका एजेंडा अब आज
समझ में आ रहा है। और अब तो उन्होंने साबित भी कर दिया कि वो बहुत शातिर और खतरनाक राजनेता है। उनकी एक रहस्यमय दुनिया भी है, ऐसा कहते हैं। शायद विदेश में इनकी गुप्त फैमिली भी है। इनके गहरे राज्य के साथ भी संबंध सामने आ रहे हैं। कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो ड्रग लॉर्ड्स से भी अपनी गुप्त विदेश यात्राओं के दरमियान मुलाकात कर लेते हैं। इसके अलावा वो हर ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो भारत देश के खिलाफ हो। उनके अपने कई गुप्त एजेंडा भी तो हो सकते हैं, जैसे चीन के साथ उनके गुप्त समझौते की किसी तरह की कोई जानकारी राहुल ने, सोनिया ने या कांग्रेस पार्टी ने कभी साझा नहीं की। ये एजेंडा, ये यानी कि ये एग्रीमेंट भारत के हितों की रक्षा करते हो या ऐसा कुछ करते हो उसकी संभावना ना के बराबर है। क्योंकि वो जो कर रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, जो राजनीति वो संसद और संसद के बाहर करते हैं, उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। समय समय लगने वाले कई आरोपों के कभी कोई स्पष्टीकरण राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं दिए। ये चीन के साथ का जो एग्रीमेंट है, इसके बारे में भी उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। जब ज्यादातर भारतीय भी मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ किसी एजेंडा या फिर किसी षड्यंत्र के तहत काम कर रही है, राहुल गांधी और उनका परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत पूर्ण रूप से विकसित लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाला एक देश है। नरेंद्र मोदी एक चाय वाला कैसे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये बात आज 11 वर्षों के बाद भी गांधी परिवार स्वीकार नहीं कर पाया है। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए और उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए राहुल किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस सिर्फ इन्हें यही एहसास नहीं है कि नरेंद्र मोदी के पीछे अब धीरे धीरे सारा देश खड़ा हो रहा है। राहुल गांधी सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ रहे, वो भारत के हर एक देश प्रेमी भारतीय के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। प्रतीत होता है कि राहुल गांधी को समझने वाला और सही रास्ता दिखाने वाला इनके आसपास अब कोई नहीं है। जिसे भारत की सांस्कृतिक या भौगोलिक इतिहास के बारे में या उसका कोई ज्ञान हो, ऐसे किसी को भी वो अपने साथ रखना ही पसंद नहीं करते। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भी वही नीति पर चल रहे हैं जो एक जमाने में अंग्रेज आजादी से पहले चलते थे, बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने भारत को धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान में बांटा और फिर हिंदुओं को जाति में बांटा। वही आज कल राहुल गांधी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है जातिगत जनगणना की राहुल की जिद, जिसके पीछे आजकल वो हाथ धोकर लगे हुए हैं। उनके पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, एक है जातिगत जनगणना और संविधान खतरे में है, वो नारा। संसद की पटल पर वो चैलेंज कर चुके हैं कि वह जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे और संसद में उसका बिल भी पास करवाएंगे अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो। याद रखें, सनातन धर्म किसी समाज को कोई जाति में नहीं बांटता। मनुस्मृति में कार्य के आधार पर विभाजन दर्शाया गया था, जिसमें समाज सुचारू रूप से चले, उसकी एक व्यवस्था बनी रहे। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए दशकों की तैयारी की थी। वो समझ चुके थे कि भारत में
प्राचीनतम संस्कृति बड़े सुदृढ़ रूप से विकसित की गई थी और उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। भारत में प्राचीन काल से भिखारी नहीं होते थे, इसका कोई प्रमाण आज तक कहीं पर भी नहीं मिला है। ये अंग्रेजों की देन थी। लूट लूट कर हमारे देश को इतना गरीब बना दिया कि लोगों के खाने के लाले पड़े हुए थे। उन लुटेरों ने बड़ी प्लानिंग के साथ समाज में जाति आधारित विघटन किया। धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों का सबसे पहले झूठा और मनगढ़ंत अनुवाद किया, ट्रांसलेशंस किए, गलत ट्रांसलेशंस किए। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में आस्था डगमगा जाए, आप विश्वास खो दो, ऐसे झूठे दावे किए और अंग्रेजों द्वारा ही लिखे झूठे अनुवाद और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन हमारी भोली जनता के गले उतारा। राहुल गांधी उसी विदेशी कांग्रेस की वंशजों की पैदाइश है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जब थे तब बीच के कुछ दशकों में बातों को संभाल लिया गया था, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अपने असली विदेशी रंग में आ गई। सोनिया गांधी के नेतृत्व में तो उसने हर वो काम किया जिसने भारत की अंतरात्मा को रुलाया, अंतहीन दुख पहुंचाया। सनातन के खिलाफ जितने काम हुए वो कांग्रेस की सरकार के समय हुए। उसमें के 2 कानून आज भी खूब चर्चा में है। एक है वर्शिप एक्ट 1991 और दूसरा है वक्फ बोर्ड एक्ट, जिसने सनातनियों की नाक में दम कर रखा है। अनगिनत बार चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को धक्के मारकर कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अब कांग्रेस हिजड़ों की फौज बन गई है। राहुल गांधी का आत्मविश्वास बताता है कि उन्हें भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही उनका कोई भारत के खिलाफ उपयोगी क्यों ना कर ले। राहुल भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाली गैंग के साथ खड़े रहना हो, या जॉर्ज सोरोस के साथ गठबंधन करना हो, या भारत विरोधी अमेरिकन सेनेटर इल्हान उमर के साथ तस्वीर खिंचवानी हो, या पाकिस्तान से जाकर भारत सरकार गिराने की मांग ही क्यों न करनी हो, वो सब में शामिल रहते हैं। राहुल गांधी येन केन प्रकारे भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, फिर उनमें उसके लिए कि कोई लायकी हो या नहीं हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें मित्रों, कांग्रेस एक विदेशियों द्वारा स्थापित, विदेशियों द्वारा संचालित और विदेशी एजेंडा चलाने वाली पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी का झुकाव हमेशा से अंग्रेजों के प्रति रहा है, चाहे वो आजादी के पहले हो या आजादी के बाद हो। हमारे देश की बस बदकिस्मती ही बोलिए कि देश प्रेमी नेता और राष्ट्रवादी नेता इस विदेशी मंच से जुड़ते चले गए, लेकिन आज की कांग्रेस में ऐसा एक भी राष्ट्रभक्त नेता नहीं बचा है जो कांग्रेस को बर्बाद होने से बचा सके, राहुल गांधी को सही रास्ता दिखा सके। राहुल गांधी को खुद को ना कोई समझ है, ना किसी सयाने नेता की कोई सलाह सुनते हैं। अगर कोई सलाह दे दे तो उसे भी पार्टी से निकाल दिया जाता है। अभी भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं संभले तो बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं, जो कांग्रेस के अस्तित्व के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपने यहां तक देखा है तो लाइक कर दीजिए, और पसंद आया है तो इसे शेयर कर दीजिए।
ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिल जाए, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।